आज का अपना विषय है जन्म पत्री में स्थित पंच महापुरुष योग। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये 5 योग बनाते हैं अत्यधिक भाग्यवान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी इंसान की कुंडली में 5 ऐसे ग्रह योग होते हैं जो बेहद शुभ एवं प्रबल माने जाते हैं। इन योगों को पंच महापुरुष योग कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी योग जातक की कुंडली में हो तो वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इन्हें अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। यह योग मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह से बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा को इन योगों से बाहर रखा गया है। भगवान राम और श्री कृष्ण की कुंडली में यही पंच महापुरुष योग विद्यमान थे। यदि मंगल ग्रह मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म कुंडली में केंद्र स्थान में बैठे तो रोचक योग होता है। यदि मिथुन या कन्या राशि में स्थित होकर बुध केंद्र में हो तो भद्र योग होता है। यदि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र में हो तो हंस योग होता है। यदि वृषभ, तुला या मीन राशि में स्थित होकर शुक्र केंद्र में हो तो मालव्य योग होता है। यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि बैठा हो शश योग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं इन 5 योगों में जन्मे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या बातें ऐसी होगी जो इन्हें विशिष्ट बनाती है, कैसा होगा इनका भाग्योदय, ये जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, किस पद प्रतिष्ठा के ये हकदार होंगे आदि। सबसे पहले रोचक योग के बारे में जानते हैं। इस योग में जन्मे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं। ये अपने स्वयं के प्रयासों से पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये सूरवीर, बलवान, अत्यधिक मेहनती, स्वाभिमानी, स्वयं के गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीर्तिमान और प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। अधिकतर खिलाड़ी जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं उनकी कुंडली में यह योग होता है। ये मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे लोग बड़ी तेजी से निर्णय लेने में माहिर होते हैं। आइए जानते हैं भद्र योग के बारे में। यदि मिथुन या कन्या राशि में स्थित होकर बुध केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो भद्र योग होता है। इस योग के जातक अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। इनका रहन सहन उच्च स्तर का होता है। विद्वान व्यक्ति इनकी प्रशंसा करते हैं। इनकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली होती है। वाक कला में ये माहिर होते हैं। ये जब भाषण देते हैं तो लोग इन्हें बहुत रुचि के साथ सुनते हैं और इनके बताए गए ज्ञान को लोग फॉलो करते हैं। इन्हें अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। इनका जीवन राजा के समान होता है, अर्थात ये उच्च पद प्राप्त करते हैं और अपने कार्यों से समाज में सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक लेखन, गणित, स्वयं के व्यवसाय में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों की विश्लेषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। आइए अब हंस योग के बारे में जानते हैं। यदि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो हंस योग का निर्माण होता है। इस योग के जातक आध्यात्मिक शक्ति के धनी होते हैं। ये लोग अपनी तार्किक बुद्धि से दुनिया को झुकाने का दम रखते हैं। इस योग के जातकों के हाथ और पैरों में शंख, कमल और मछली के चिन्ह होते हैं। यह आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। ये अपने स्वयं के प्रयासों से अपना व अपने देश का नाम रोशन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र, राजनीति, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रशासनिक सेवा आदि क्षेत्रों में ये व्यक्ति अधिक सफल होते हैं। आइए अब मालव्य योग के बारे में जानते हैं। यदि वृषभ, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र केंद्र स्थान में स्थित हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग के जातक धैर्यवान, विद्वान, प्रसन्न मुख, सदैव उन्नति करने वाले, यशस्वी एवं बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके पास बहुत से मकान एवं गाड़ियां होती है। ये व्यक्ति कला, संगीत क्षेत्र में बहुत मान सम्मान, यश और धन कमाते हैं। काव्य एवं संगीत आदि क्षेत्र में ये उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। ये अपनी कला के आधार पर अपना व अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आइए अब शनि ग्रह से बनने वाली शश नामक पंच महापुरुष योग के बारे में जानते हैं। यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित होकर शनि केंद्र स्थान में स्थित हो तो यह योग बनता है। जो व्यक्ति शश योग में जन्म लेते हैं वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनका जीवन स्तर राजा महाराजाओं की तरह होता है, यानी इनके अधीनस्थ बहुत से व्यक्ति काम करते हैं और ये नेतृत्व करते हैं। इनकी समाज में यत्र तत्र सर्वत्र प्रशंसा होती है। लेकिन वास्तविक रूप में शश नामक योग में उत्पन्न लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता है। इनमें चारित्रिक शिथिलता होती है। यदि जन्मपत्री में और ग्रह भी नकारात्मक हो तो ये पथभ्रष्ट हो सकते हैं। ये धनवान, भाग्यशाली और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं।
ये किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। सहनशीलता इनका विशिष्ट गुण होता है। इनके विरोधी या शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते, इसलिए ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। ये जो 5 योग मैंने बताए हैं, ये आप अपनी जन्म पत्री देखकर स्वयं समझ सकते हैं। यह योग मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के होकर केंद्र में स्थित हो तो क्रमशः यह 5 योग बनते हैं। इन योगों में हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि चंद्र लगन से भी यह योग बन रहे हों, यानी जन्म पत्री में लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में यह योग बन रहे हों, तो यह योग और भी मजबूत हो जाते हैं। इन योगों से प्राप्त होने वाले फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है और यह योग व्यक्ति को जीवन में सर्वोत्तम स्तर की सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन योगों को जैसे जन्म लगन से देखें, वैसे ही चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में इन 5 योगों में से कोई एक योग हो तो मनुष्य भाग्यवान होता है। यदि 2 ग्रह ऐसे योग बना रहे हों तो ऐसे व्यक्ति राजा महाराजा के समान होते हैं। आज के युग में राजा महाराजा तो होते नहीं हैं, तो इन्हें प्रतिष्ठित पद के रूप में देखना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बताए गए योगों को हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए। इस प्रकार किसी की कुंडली में यदि 1 से अधिक पंच महापुरुष योग बनते हैं तो प्राप्त होने वाले परिणामों में अनंत गुना वृद्धि हो जाती है। जितने अधिक योग होंगे उतने ही अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह पंच महापुरुष योग कितने योगकारी होते हैं यह हमने देखा है, परंतु मानसागरी नामक पुस्तक में इन पंच महापुरुष योगों का भंग कैसे होता है यह भी बताया गया है। मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि के केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होने से ये योग बनते हैं, किंतु यदि जो ग्रह महापुरुष योग बना रहे हैं वह सूर्य या चंद्रमा के साथ हों तो ऐसे योग के प्रभाव से जातक को राजा या महाराजा नहीं होता, परंतु उसकी दशा या अंतर्दशा में शुभ फल अवश्य मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जिनकी कुंडली में ये पंच महापुरुष योग विद्यमान हैं। ये नाम इस प्रकार हैं: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जॉन ऑफ कैनेडी की कुंडली में मालवीय योग, अल्बर्ट आइंस्टीन और बिल गेट्स की कुंडली में भद्र योग, भारत रत्न लता मंगेशकर की कुंडली में भद्र योग, बंकिम चंद्र चटर्जी की कुंडली में मालवीय योग, ऐश्वर्या राय बच्चन और सचिन तेंदुलकर की कुंडली में रोचक योग, श्री श्री रविशंकर जी की जन्म कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। लगन में उच्च का मंगल स्थित होने से रोचक योग और सप्तम भाव में उच्च का बृहस्पति स्थित होने से हंस योग बन रहा है।